शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के साथ। और आज एक बात अजीब करनी है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आखिरकार बजट पास हो गया, खरबों से ज़्यादा नए टैक्स लग गए। जो हुक्मरानों की पुरानी चाल होती है, बजट एक पास होता है, फिर मिनी बजटें लगती रहती हैं, और उसका असर तो आपको पता है सीधा सा जाके गरीबों के ऊपर लगता है। पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई। अजीब गरीब चीज़ें रोनमा हो रही हैं हमारे अजीम मुल्क पाकिस्तान में। किसी के ऊपर काटू लग रहा है, किसी के ऊपर काटू खत्म हो रहा है, कभी माइनस का प्रोग्राम हो रहा है, कभी प्लस का प्रोग्राम हो रहा है। और ये तजुर्बात पुराने हैं, मगर वो माइनस वाले प्रोग्राम अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। फाइनल से मुराद है इन्होंने बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट बनाई गई, उसमें 3 गिरोह बल्कि बनाए गए। पेट्रियाट गिरोह बनाया गया, थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा माजी में कि पार्लियामेंट्री ग्रुप बना गया, पीपल्स पार्टी बनाया गया, फिर पार्लियामेंट्री ग्रुप में से एक पेट्रियाट ग्रुप बनाया गया, मगर माइनस नहीं हो सका। फिर नवाज शरीफ से लाइक मिनट बनाया गया, लाइक मिनट से कायदा लीग बनाई गई, 2-3 ग्रुप, मगर नवाज शरीफ -1 नहीं हो सका। एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई, पाक सरजमीन पार्टी बनाई गई, उसमें एक नया धड़ा बनाया गया, मगर वो भी आखिर फिर एमक्यूएम बन गई, मगर वही जिसके तसल्लुत के अंदर ये सारी पार्टियां काम कर रही थी, जिसकी सरबराही में वही सरबराह हैं। अब फिर बात हो रही थी पीटीआई की, मगर देख रहे हैं आप लोगों के सामने सारा प्रोग्राम है। जो बात हो नहीं सकती, जो अवाम चाहते नहीं है, आप देख रहे हैं जिसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, मुल्क के लिए नहीं है, अवाम के लिए नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में हाथ डालने की ज़रूरत क्या है हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो ख़ास तौर पे इस मुल्क को चलाने वाले हमारे साथी हैं। क्यों खामखा ये तजर्बात हो रहे हैं? क्या यहया खान से लेकर आज तक हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने सबक नहीं सीखा? आप समझ रहे हैं यहया खान के ज़माने में, जनरल अयूब खान के ज़माने में, जनरल ज़िया उल हक साहब के ज़माने में, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में क्या-क्या कुछ नहीं हुआ, मगर नए-नए कानून बनाए गए। हाँ जी, बलदियाती निज़ाम, नाज़िम निज़ाम, चेयरमैन निज़ाम, पता नहीं क्या-क्या, मगर रिज़ल्ट वही। हाँ, एक बात थोड़ा मानने वाली है, जो हकीकत है, क्योंकि मेरा आपको पता है व्लॉग जो होता है वो हकीकत में वो भी नहीं होता है। मैं ज़ातियात पे किसी पे नहीं जाता, पर्सनलाइज़ मेरी आदत नहीं है, ना मैं ये करूँगा भी, कि कुछ अगर काम हमारे अज़ीम मुल्क में हुए भी हैं, इस अज़ीज़ मुल्क में, वो हुए हैं डिक्टेटरशिप निज़ाम में। यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जी डिक्टेटरशिप निज़ाम से लोली लंगड़ी जमहूरियत अच्छी है, वो लोली लंगड़ी जमहूरियत वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनके ज़माने में अज़ाब ही अज़ाब नाज़िल हुआ लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे गरीब लोगों के ऊपर। बड़े लोगों की तो अय्याशियाँ हैं जी, उनकी डबल अय्याशियाँ बन जाती हैं, ट्रिपल अय्याशियाँ बन जाती हैं। वो तो जाके फिर आपको पता है मीटिंगें भी उनकी लंदन और दुबई के बगैर होती नहीं है। पाकिस्तान में उनकी मीटिंगें नहीं होती। अब मीटिंग चल रही है, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, दुबई में, मगर वो उस दुबई वाली मीटिंग का आज आपको पता चला होगा कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या आएगा रिजल्ट? जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप अवाम को सामने नहीं रखेंगे, अवाम के हकूक को सामने नहीं रखेंगे, अवाम की तकलीफ को सामने नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होगा। अवाम में आप जाने के लायक बने, अवाम आपके लिए क्या क्या राय दे रहा है, बैनुल अक़वामी इदारे आपको बता रहे हैं, खुद गवर्नमेंट को पता है कि हमारे लिए अवाम क्या सोच रही है। क्या उनको राय का पता नहीं? सर्वे जो कराए जा रहे हैं, आखिर ये इलेक्शन जो पीछे धकेला जा रहा है, अप्रैल से लेकर फिर मई से फिर अभी
बात हो रही थी जून जुलाई से अगस्त से अभी सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर तक जा रही है जो बातें, क्यों भाई? सियासतदान तो मरता इलेक्शन के लिए कि जल्दी हो इलेक्शन ताकि हम इक़्तिदार में आए, मगर जब उनको पता चल जाए कि हमने जब काम ही नहीं किए, आवाम की भलाई के लिए कोई एक मनसूबा ही नहीं बनाया, आवाम की बेहतरी के लिए कोई सोच ही नहीं रखी ज़हन में, सोच ही सिर्फ अपनी कमाने की रखी है। किस तरीके से आईएमएफ से हमने वो शर्तें रखनी है, किस तरीके से हमने वो बजट जो है बनानी है, वो उस बजट में किस तरीके से आईएमएफ को राजी रखना है। क्या कभी कोई ये बजट बना कि आवाम को भी राजी रखना है, आवाम के हकूक को भी का भी ख्याल रखना है? मैं पीछे से रोता आ रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं भाई, कोई बंदा मुझे बता दे, कोई भी एक डीसी कि उसके इलाके में एक जैसा रेट चल रहा है। दालों का रेट एक जैसा हो, चीनी का एक जैसा हो, पत्ती का एक जैसा हो, घी का एक जैसा हो, नमक का एक जैसा हो, सब्जियों का एक जैसा हो, मुर्गी का एक जैसा हो, गोश्त का एक जैसा हो, जो भी खाने पीने वाली चीजें हैं, कोई एक रेट नहीं चल रहा। हर बंदे की अपनी मनमानी चल रही है। वो जिसे कहते हैं अंधे नगरी चरबर राजा। अभी एक मेरे अच्छे दोस्त ने बात की है अंधे नगरी चरबर राजा पे, व्लॉग उसका मैं थोड़ा चेक कर रहा था, सीनियर है मेरा, वही बात चल रही है। क्यों पूछेंगे? जब उनको मंत्रियां पहुंचती हैं, जब उनकी रोजी उनके ऊपर है, जब वो उनको सब कुछ घर पहुंचाते हैं, हर महीने हर हफ्ते उनको, जैसे ना वो कहते हैं कि जी हफ्ता हमें पहुंचता है, तो वही हफ्ता उनको मिल रहा है, तो फिर वो क्यों पूछेंगे गरीबों के लिए जी ये रेट क्या है? क्या ये मार्केट कमेटी की वो सारी निज़ाम चले गए, रेवेन्यू के सारे निज़ाम चले गए, एफबीआर के सारे निज़ाम चले गए? क्या कोई रेट, क्या कोई एक, यानी जो सवेरे सवेरे हमें पता चलता था किसी ज़माने कि रेट की एक लिस्ट होती थी, बाहर लगी होती थी कि ये केला इस रेट पे है, नारंगी इस रेट पे, आम इस रेट पे है, ये फिलहाल चीज़ इस रेट पे। अब आप बताओ कोई एक रेट है? क्यों नहीं है? वजह क्या है? इन वजह को आप ढूंढ क्यों नहीं रहे? आपको आवाम को जब जाना है आवाम के पास, तो आवाम की बेहतरी के लिए सोच क्यों नहीं रहे हैं? और फिर आवाम की बात कि जी हमारी लूली लंगड़ी झमुरी तो अमृत से बेहतर है। ओ भाई, काम तो अमृत के दौर में होते हैं। आप जाएं ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, 5 नुकाती जो एजेंडा आया था, आपको पता है नई रोशनी स्कूल वहां से शुरू हुए, मस्जिद स्कूल वहां से शुरू हुए, रास्ते वहां से शुरू हुए, कच्चे रास्ते वहां से शुरू हुए, पक्के रास्ते वहां से शुरू हुए, मस्जिदें, स्कूल, हेल्थ सेंटर ये वहां से शुरू हुए जनाब जोनरी साहब के दौर में। फिर आप आए ज़िया-उल-हक के बाद, जो भी नाजिम निज़ाम आया था जनरल मुशर्रफ साहब का, जितनी बजट थी आपको पता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे थे, फिर भी आपकी लूली लंगड़ी से ज्यादा काम तो इन अमृत के दौर में है, जिनको आप अमृत 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 बोलते हैं। तो आप लोग अपने लिए क्या करेंगे? आप किस मर्ज की दवा है? आप जो सियासतदान अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहलाते हैं कि जी हमें आवाम का दुख होता है, आवाम के लिए ही आते हैं, वो तो पता है आपका कितना आवाम का दुख है और कितना आवाम के लिए आप आते हैं, मगर यार कुछ तो आवाम के लिए सोचो। आज हालत हो गई, आपने बजट मंजूर कराने के लिए क्या क्या आफरीनी की लोगों को, अपने सियासतदानों को, यानी एक केक बनाया हुआ है कि ये हिस्सा आपने लेना है, ये हिस्सा आपका है, ये आपका है, मगर आपने वोट देना है और आपने हमें ये बस बजट पास करवानी है। भाई ये चीजें कुछ कड़वी हैं, मगर ये हकीकत पे मुबनी हैं। और कुछ हमारे दोस्तों को भी सोचना चाहिए, दोस्तों हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए। कब तक आप सोमन बोकमन ओमियन फार्म राज रहे हो या रहोगे? कब तक नहीं बोलोगे? कब तक खामोश रहोगे? आखिर आप लोगों को उठना पड़ेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, फिर ही किबला दुरुस्त होगा इन लोगों का, हुक्मरानों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा और अपने राय से जैसे नवाजते हैं नवाजा करें और अपने चैनल का खास ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।